हेलो बच्चों, ये हमारी साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 61। हम गूगल मीट पे इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रही हूँ और जो लोग देख चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों को फिर भी इसके बाद कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये 5 तारीख की है, 5 जनवरी 2022 की। हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और धारावाही चालक के बारे में भी पहले पढ़ा था। अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, मतलब दोनों जो है धारावाही चालक और चुंबक एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किसी चालक में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी चालक होता है, उसमें जो करंट होता है, विद्युत धारा होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक, और इसी प्रकार उत्पन्न क्षेत्र चालक के पास रखे चुंबक पर बल लगाता है, और चालक के पास जो यहाँ पर चुंबक है तो इस पर भी बल लग रहा है। ठीक है, तो चुंबक धारावाही चालक पर भी बराबर और विपरीत बल लगाती है। कहने का मतलब यह है, जो एक कंडक्टर होता है और एक मैग्नेट होती है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट बल लगाते हैं। ठीक, प्रयोग करने पर यह देखा गया कि जब चालक में धारा की दिशा बदलने पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। हमने क्या देखा कि चालक में जब धारा की दिशा बदलती है तो बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक चीज़ की डायरेक्शन बदलती है धारावाहिक चालक की, तो बल की दिशा भी आपस में बदल जाती है। ठीक है, चालक पर बल की दिशा, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। और जो ये चालक पर, ये जो कंडक्टर है, ये वाला, ये जो कंडक्टर है, इसमें बल की जो दिशा है और धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब एक ये जो हैं एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी दिशा क्या होगी। ठीक, तो जो उपकरण धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं उनमें एग्जाम्पल हैं विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। एक बार दोबारा करेंगे। हम लोगों ने ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वो भी इक्वल और ऑपोजिट। और अगर एक जगह धारा की दिशा, मतलब बल दिशा बदलती है, तो दूसरी जगह भी बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, और वो दोनों जगह होता है, चुंबकीय क्षेत्र का भी और धारक की, चालक की दिशा भी का भी। तो मतलब दोनों जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, बल लगाने में भी और दिशा बदलने में भी। अब शायद क्लियर हो गया होगा। आज हम जो करेंगे वो करेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम का उपयोग करके की जाती है। इसके लिए हमने क्या करना है, बाएं हाथ का हमने अंगूठा लेना है, तर्जनी लेनी है और मध्यमा लेनी है, और उसको इस तरह से फैलाना है कि एक दूसरे के 90 डिग्रीज के एंगल हों, 90 डिग्री के एंगल पर वो तीनों हों। तो जो तर्जनी है, तर्जनी मतलब जो हमारी अंगूठे के साथ वाली उंगली है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, और जो मध्यमा है, मतलब जो सेंटर फिंगर है, वो करंट की दिशा दिखाएगी, और जो अंगूठा जहाँ पर दिखाएगा वो बल की दिशा इंगित करेगा। तो इसकी वजह से हमें अगर कोई भी दिशा ज्ञात करनी हो तो हम ये जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। इसे याद करने का इन्होंने आसान तरीका भी बताया है। फादर मतलब बल, मदर मतलब चुंबकीय क्षेत्र और चाइल्ड मतलब विद्युत धारा। ये क्रमशः अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा, जहाँ पे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उल्लेख होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की दिशा पर होती है, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो अंगूठा जहाँ पर इंडिकेट करेगा वो ऊपर करेगा, तो इसलिए बल की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ होगी। कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो करंट की जो होगी दिशा वो ये होगी।
ठीक है। तो जो बल लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। वामहस्त नियम के हिसाब से हमारा अंगूठा नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी, ठीक है। ये रही आपकी वर्कशीट नंबर 61। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 62 पर मिलते हैं नेक्स्ट डेट पर। ओके, टेक केयर। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, और जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कोई नई वीडियो डाली है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।